हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं 12th क्लास बिजनेस स्टडी का सेकंड लास्ट चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर की दृष्टि से ही नहीं, हम सभी को इस टॉपिक के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग क्या है, हम सभी लोग कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है। तो हम लोगों को हमारे क्या राइट्स है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या राइट्स मिले, इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या हमें राइट्स दिए हैं, उसको इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसको हम सीसीपीए कहते हैं। सबसे पहले जो क्या था कि स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन है, जो चाहे वो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, कई बार अगर ये लोग कुछ मिलावट कर देते हैं, मतलब जो विज्ञापन में दिखाते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं होता है, या फिर जो गवर्नमेंट ने एक मापदंड तय किया है कि ऐसा क्राइटेरिया उनके लिए बनाया कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं होती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इसका गठन किया और ये जो हमारा सीसीपीए है, ये हम सभी कंज्यूमर्स को, हम सभी उपभोक्ताओं को हमारे राइट्स देता है। सबसे पहले हम इसकी बात करें कि कहां से आया, तो सबसे पहले 8 जुलाई 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो हेड थे उस टाइम डॉक्टर रामविलास पासवान, इन्होंने 8 जुलाई 2019 में, 8 जुलाई 2019 में इन्होंने लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा, उसको प्रस्तुत किया कि ऐसा होना चाहिए, कंज्यूमर्स के राइट के लिए इन्होंने रखा। और बाद में इसको जब ये पूरे देश में 9 अगस्त 2019 से 9 अगस्त 2019 से ऑल ओवर इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। और ये हम सभी कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देती है, कुछ लायबिलिटी देती है, कुछ अधिकार भी देती है और साथ ही साथ हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं। उसी को आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। और स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी टॉपिक को समझोगे, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। इस वीडियो से भी, इस टॉपिक से भी आपको, मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से आपको 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। तो पूरा वीडियो देखना। देखिए, इस टाइम आप सभी लोग रिवीजन भी कर रहे हो बोर्ड की दृष्टि से, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, ये हम लोगों को क्या राइट देता है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन, कोई भी कंपनी, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो या फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी हो, अगर पेनल्टीज फॉर मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट, अगर वो गलत विज्ञापन दे रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन, जैसे कि आजकल आप लोग टीवी में देखते हो, कोल्ड ड्रिंक पियो, छत पर से शराब लगा दो, क्रीम लगाओ तो पेपर वाइट, मिल्क वाइट जैसा आपका कलर हो जाएगा। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये गलत विज्ञापन है या ये जैसा विज्ञापन दे रहे हैं इसके अनुरूप इनके प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमें राइट है कि हम इसका सहारा लेकर, सीसीपीए का सहारा लेकर उसके अगेंस्ट हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब कंप्लेन करने का हमको पता हो गया कि भ्रामक विज्ञापन के जो गलत विज्ञापन होते हैं उसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे, उनपे पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी भी कितनी लगेगी? पेनल्टी भी देखिए, उसमें 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है और इतना ही नहीं, 7 to 2 ईयर्स का उनको कारावास सजा भी हो सकती है 2 ईयर्स की। अगर वो इस चीज को रिपीट करते हैं, किसी एक कंपनी ने गलत विज्ञापन किया, गलत एडवर्टाइजमेंट किया, जैसा उसने एडवर्टाइजमेंट किया वैसा उसके प्रोडक्ट में कोई बात है ही नहीं, वो जो सर्विस दे रहे हैं उनमें वैसी चीजें नहीं है, और उनके खिलाफ एक बार कंप्लेंट हो चुकी, उसके बाद उन्होंने इस चीज को फिर से रिपीट किया, तब उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी ना, वो 50 लाख रुपए से लेकर 5 साल की सजा तक की हो सकती है। तो ये चीजें हम सभी उपभोक्ताओं को, हम सभी कंज्यूमर्स को ये जानना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, कोई खराब प्रोडक्ट मिल गया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन ही नहीं करते, चलो कोई बात नहीं,
चीजें गलत है तो उसके अगेंस्ट हमें जरूर बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो अपनी बार बार रिपीट करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स रेडिसेट्स कमीशंस CDRCS उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन। अगर कंज्यूमर्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की कोई शिकायत उनकी है तो उसके लिए कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, कहाँ पे शिकायत करेंगे, अपनी समस्याओं को कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए 3 कमीशंस की स्थापना की गई, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात नहीं बनती है तो आप उसके ऊपर स्टेट लेवल में कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी आपको प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ तो आप उसको सेंट्रल लेवल पे ले जा सकते हैं, और अगर सेंट्रल लेवल के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सबके लिए अमाउंट निर्धारित किया गया है कि कितने तक की कंप्लेंट है तो आप कहाँ पे कर सकते हैं। अगर देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है कि अगर 1 करोड़ तक की शिकायत आपको करनी है, 1 करोड़ तक की शिकायत करनी है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट CDRC बना है, वहां पे आप 1 करोड़ रुपए तक की आपका जो भी कुछ कंज्यूमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। मोर देन 1 करोड़ और लेस देन 10 करोड़ तक के लिए स्टेट लेवल में, और 10 करोड़ और उससे ऊपर तक की कोई भी कंप्लेंट करने के लिए उसके लिए नेशनल CDRC है, जहां पर कि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट लायबिलिटी उत्पाद दायित्व, जो भी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं उनको कुछ उनकी दायित्व भी होते हैं कि जैसा उन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि इसमें ये कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग वस्तु होनी चाहिए। कोई मशीनरी है उसकी जो भी अपनी गारंटी वारंटी जो कुछ भी दिया है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है, जो कंपनी लॉ है उसके रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, उनके प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, कुछ मिलावट है या फिर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो तो उसके लिए वो स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कुछ जो उनके प्रोडक्ट में कोई भी कमी है तो उसके लिए जो उसके निर्माता होते हैं, जो कंपनी के जो भी अथॉरिटी होगी, जो ऑनर्स होंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उससे अगर कुछ नुकसान हो जाता है किसी कंज्यूमर का तो उसकी भरपाई भी उनको करनी पड़ती है। ये सारे राइट्स हमको ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA हमको देता है, तो अपने राइट्स को जानना चाहिए और अगर आवश्यकता हो कोई इस तरह की समस्याएं सामने आए तो उसके अगेंस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में इसकी शिकायत भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे तो उसमें उसकी जो क्वालिटी है उसमें सुधार नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया है, लेकिन उस रूल को फॉलो करवाना वो हम सभी का, हम सभी जितने भी कंज्यूमर्स हैं ये सब हम सबका ये राइट बनता है, और हमें जरूर इसके अगेंस्ट भी काम करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। कोई भ्रामक विज्ञापन दे रहा है, कोई कंपनी मिलावट कर रही है, कोई किसी की डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रही है, तो हम लोग कंज्यूमर होने के नाते हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम लोग उसके अगेंस्ट बातों को सामने ले जाए, कोर्ट तक ले जाए, स्टेट गवर्नमेंट तक ले जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाए। तो बच्चों आई थिंक कि आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए बच्चों, अभी हम लोग समझ तो गए कि CCPA ने कंज्यूमर्स को क्या राइट्स दिए हैं, लेकिन जब भी राइट्स की बात होती है तो राइट्स के साथ साथ कुछ लायबिलिटीज भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर्स की राइट है। आप अपनी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस मत रखिए, जानकारी मत रखिए, जागरूकता मत दिखाइए, तो फिर जो भी आपके राइट्स हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना ही हम कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं को CCPA ने यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो हमें राइट्स दिया है, उन राइट्स का हम तभी सही से प्रयोग कर पाएंगे जब उसके पहले हम अपने जो हमारी क्या लायबिलिटीज है, हमारे क्या दायित्व है, उसका हमें ज्ञान होगा। तो चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग आते हैं वहाँ पे कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि उपभोक्ता के क्या दायित्व है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। जितने भी उपभोक्ता हैं उन सबको सबसे पहले तो अपने राइट
कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक्सरसाइजिंग द कंज्यूमर्स राइट, उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग। इसमें जैसे सभी उपभोक्ताओं को ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, वो कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया, आपको सुरक्षा का अधिकार है। जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सर्विस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, उसके बारे में आपको उचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और प्रोडक्ट में किन किन चीज़ों का सम्मिश्रण है, उस किन किन चीज़ों का कंपोजिशन है, उसके बारे में, उसकी लाइफ लाइन के बारे में, उसके एक्सपायरी डेट के बारे में, मतलब आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रखने का आपको अधिकार है। सेकेंड जो पॉइंट है, अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद गुणों के प्रति जागरूकता। जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट वास्तव में कैसा होना चाहिए, उसमें कितना अगर कोई चीज़ मिलाया जा रहा है तो कितना कितना उसमें कंपोजिशन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ है जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्टेन द कैश मेमो एंड वारंटी कार्ड। जब भी आप परचेस करें, मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, तो आपको चाहिए या कोई पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मेमो ले, उनसे गारंटी वारंटी अगर उस प्रोडक्ट पे है तो गारंटी हुई वारंटी कार्ड भी आप डिमांड करिए, उसको लीजिए और टाइम उस पर डेट वगैरह जो भी है उसमें बिल्कुल प्रॉपर लिखवा लीजिए, जो भी आपका सेलर है उसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग कंप्लेंट्स अगेन एप्रोप्रिएट टाइम्स, उचित समय में शिकायत करना। जो भी अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, कोई कंपनी भ्रामक विज्ञापन दे रही है या गलत प्रोडक्ट बेच रही है, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस अप्लाई कर रही है, सोसाइटी को दे रही है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए और अदर्स कंज्यूमर्स के लिए वो अच्छे नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप टाइम से अगर कंप्लेंट करेंगे तो क्या होगा कि जो अदर्स कंज्यूमर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो टाइम पे कंप्लेंट करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूअस परचेज, सावधानी पूर्वक क्रय करना। कोई भी जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमारी भी ये दायित्व बनती है कि हम सावधानी से खरीदें। सस्ते के चक्कर में खराब गुणवत्ता वाला, खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं, तो वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्राइस के ऊपर सस्ता है या महंगा होगा देखिए, पहले आप उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, समझिए और तब उसको परचेज करिए। जो नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, जो गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए और उनकी शिकायत करनी चाहिए। और टोटल सब यही है कि लास्ट में कि जो कंज्यूमर्स हैं वो परचेज करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो उन सबके प्रति उसको क्या होना चाहिए, उसके अंदर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके तब आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कोई सर्विस का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये चैप्टर मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक लेने की कोशिश करी है। यहाँ भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या लायबिलिटी दिया गया है कंज्यूमर्स को, क्या राइट्स दिया है उसने कंज्यूमर्स के लिए, और इसको कब अप्लाई किया गया था, किसने कराया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और भी बच्चों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा